गुलामों के बावकार काफिले के साथ सफर किया। मदीने से निकलने वाले हुसैन का हर कदम बोल रहा था मेरा पैगाम बाबू थोड़ा सा ज़हन को संजीदा बनाओ मेरा पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस हर साल जलसे होते हैं। करबला दूर है जाना दूर है, नारे भी लगाएगा या हुसैन की फलक शगाफ मोहब्बत से लबरेज सदाए भी। मगर सच्ची बात ये है कि हमने करबला को समझाया। साथ मुहर्रमुल हराम इस तसव्वुर के साथ हम जीते हैं कि आज साथ मुहर्रमुल हराम है, मुर्गा आना चाहिए। बगैर खिचड़े के हमारे यहाँ मुहर्रमुल हराम का तसव्वुर नहीं होता। खूब नियाज कीजिए, खूब फातहा कीजिए। याद हुसैन में नजरे हुसैन खिचड़ा खूब खाइए और खिलाइए। मगर उस वक्त खिचड़ा खाने और खिलाने का लुत्फ और बढ़ जाएगा जिस दिन आप ये जान लेंगे कि करबला का पैगाम क्या है, करबला की तारीख क्या है। अरे कोई भी अपना वतन छोड़कर करबला जाएगा। आपके आबादी के लोग कलकत्ते जाते हैं, बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बंगलौर जाते हैं, कालीकट जाते हैं। बहुत ज्यादा कमाई का शौक बढ़ने लगा तो हिंदुस्तान की सरहदों सीमा की छाती पर कदम रखकर कभी गल्फ की तरफ भागते हैं, कभी अफ्रीका की तराइयों में उतरना चाहते हैं, कभी अफ्रीका के सहराओं में पहुंचना चाहते हैं, कभी अफगानिस्तान से हम रुपये वसूलना चाहते हैं। मगर पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी लोग कमाने के लिए जाते हैं वो भी जवाब दे और हिंदुस्तान की सरहद को फैलाते हुए जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं वो भी जवाब दे। आपका एक मकसूद है, आपका एक मकसद है, आपका एक टारगेट है, आप अपना एक गोल अचीव करना चाहते हो कि मैं अगर जब बम्बई की सड़कों पर रिक्शे चलाऊं मगर मेरा बच्चा घर में रहकर अच्छी तहजीब हासिल करे। दुनिया के हर बाप की तमन्ना होती है कि मैं किसी तरह दिल्ली की सड़कों पर जून जुलाई की गर्मी में अपनी पीठ पर पोटली उठाकर 2 पैसे कमा ले, मगर अपनी बेटियों का खूबसूरत भविष्य चुनने के लिए आप अपने गांव की सरहद को छोड़कर दिल्ली जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है इतनी मेहनत क्यों, इस कदर जतन क्यों? सिर्फ इसलिए आप इतनी मेहनत करते हैं कि आपका बेटा बेहतर रहे। बाप अपने बेटे का भविष्य इस तौर पर चुनता है कि मैं अगर फकीर हूँ, अगर जब मैं रिक्शे चलाता हूँ मगर मेरा बेटा वो रिक्शा न चला।
जितनी मेहनत करनी है मैं कर लूं, मगर मेरा बच्चा फूलों पर चलने की आदत डाल ले। एक बाप अपने बेटे के लिए इतना सोचता है। नाना का नवासा हुसैन नाना की उम्मत के लिए कितना सोचता होगा। हम मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हुआ मेरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आखिर कोई तो मकसद होगा मेरे हुसैन का। अरे तुम अपना काम नहीं छोड़ना चाहते हो, मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। वो मदीना जहां सुबह से शाम तक फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। वो मदीना जहां सिर्फ और सिर्फ रहमतों की बारिश होती है। वो मदीना जहां से शयातीन की हिम्मत नहीं कि जहां दाखिल हो सके। वो मदीना जिसे अब यसरत नहीं कहा जाता है, तैबा कहा जाता है। वो मदीना जहां मुस्तफा का रोजा है। वो मदीना जहां सैयदा फातिमा की तुर्बते अक़दस है। जहां की सुबह भी निराली, जहां की शाम भी निराली, जहां का दिन भी लाजवाब, जहां की रात भी लाजवाब। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात मौला सिर्फ और बस सुभान अल्लाह। वो मदीना छोड़ रहे हैं उसे, क्यों छोड़ रहे हैं? सिद्दीक की सदाकत यही रही। उमर ने पूरी दुनिया को अदल का सबक यही से पढ़ा। उस्मान ने शर्म हया का चराग यहीं से जला। अली ने शजाअत के जलवे यहीं से बिखेरे। उसी शहर मदीना से हुसैन प्यारे हुसैन यहीं से यजीद के खिलाफ बिगुल बजा देते। आका हुसैन यजीद की फिक्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए करबला जाने की जरूरत क्या थी? मदीने से काम हो जाता। क्यों नहीं गए मदीने? क्यों नहीं रुके मदीने में? क्यों पहुंच गए करबला? अगर आप करबला को समझ गए तो पैगाम करबला समझ जाइएगा। जंग हुई क्यों? और जंग भी ये भी कोई जंग है। एक तरफ 72, एक तरफ 22,000। तारीख में ऐसी जंग देखी न गई। ये कौन सी जंग है? अमर जंग की तारीख बोलती है कि एक तरफ अगर 20,000 है तो एक तरफ 10,000 हो, एक तरफ 5,000 हो, मगर कहा 22,000 और कहा। ये कौन सी जंग है? ये कौन सी लड़ाई है? हम इस्लाम को उन बेटों को समझाना चाहते हैं जो या हुसैन करना तो जानते हैं मगर करबला की समझ नहीं आई। और जिस दिन हम करबला समझ गए उसी दिन ये जान जाएंगे कि कलमा पढ़ने वालों में भी सबसे बड़े आतंकवादी का नाम था यजीद। सबसे बड़े दहशतगर्द का नाम था यजीद। लड़ाई किस बात की थी? आखिर यजीद से इमाम हुसैन ने जंग किया क्यों? इसके लिए आपको कुछ समझना होगा। इसके लिए आपको गौर करना होगा। अगर आप इजाजत दें और थोड़ी देर संजीदगी से मुझको सुने, थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। इजाजत है? आप आगे बोलिए कितने लोग इजाजत देते हैं? अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। माइक ऑपरेटर भैया कुछ साउंड बढ़े तो बढ़ा दीजिए।
आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मेरे आका की पूरी उम्र, जाहिरी उम्र 63 साल। कितने साल? हाँ बोलो बोलो, कितने साल सरकार की जाहिरी उम्र? 63 साल। 63 साल में सरकार 40 साल चुप रहे। सरकार चुप रहे, सब बोलते रहे। 40 साल की पाकीज़ा उम्र शरीफ में आका ने मक्के की सरजमीन पर दुनिया को दुनिया का सबसे बेहतरीन पैगाम सुनाया। पत्थरों की पूजा मत करो, दरख्तों की पूजा मत करो, पीपल के दरख्तों की पूजा मत करो, पूजा करो उस जात की जिसने पत्थरों को पैदा किया है। इबादत करो उसकी जिसने चांद को पैदा किया है। अपनी अकीदत और अपनी बंदगी की पेशानी उस रब की बारगाह में देखो जिसे देखा तो नहीं है, मगर जिसको देखो तो अपने पैदा होने वाले की कहानी सुनाता है। 63 साल की उम्र शरीफ, 40 साल चुप रहे, और जब सच्ची बात कही सब मुखालिफ। नाना का किरदार देख लो ताकि नवासा का किरदार समझ में आ जाए। 40 साल तक चुप रहे मुस्तफा, सच्ची बात कही सब मुखालिफ हो गए। पत्थरों की चोट खाते रहे मुस्तफा, गालियां सुनते रहे मुस्तफा, तानो तशनी के पत्थर की चोट खाकर भी दुआओं के फूल बरसाते रहे मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत 13 साल तक नबूवत के ऐलान के बाद उसी मक्के की सरजमीन में जुल्म और सितम का मुकाबला मुस्कुराहटों के वजूद के साथ करते रहे, मगर अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाना मेरे मुस्तफा ने नहीं छोड़ा। पूरा हाथ उठाके बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। 40 साल तक चुप रहे, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की जिंदगी पर। अब तक पूरा मत में पूरी मस्ती में नहीं आएगा, हम पूरे रंग में नहीं आएंगे। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। 40 साल तक चुप रहने वाले मुस्तफा ने जब बोल दिया तो बोल दिया, पत्थर बरसे तो बरसे, बोल दिया तो बोल दिया, गालियां देते हो तो बोल दिया तो बोल दिया, तानो तशनी के तीर बरसाते हो बरसाओ, बोलना है तो बोल दिया। मुझे शाबे अभी तालिब में घेर कर रख दो, मगर बोलना था बोल दिया। तुम मक्के में जिंदगी दुश्वार कर दो, मगर बोलना है तो बोल दिया। इसलिए कि मोहम्मद अपने लिए नहीं जीता है, रब की शरीयत के लिए जीता है, रब के मिशन के लिए जीता है, रब के किरदार के, रब के हुक्म के किरदार के लिए जीता है। अरे मुस्तफा सर से पांव तक इसी तेवर में जीता है कि मुस्तफा बोल दे हुक्म खुदाबंदी हो जाए, मुस्तफा चले तो सुन्नत मुस्तफा भी। फिर समझिए, पूरा मजमा एक बार बोल दे, मुस्तफा की पूरी जाहिरी उम्र कितने साल? पीछे वाले भी बोलो भैया कितने साल? 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे। अब 40 साल के बाद जब बोलने लगे तो सब मुस्तफा पर बोलने लगे।
जब मुस्तफा पर बोलने लगे तो मुस्तफा ने कहा तुम मुझ पर बोल रहे हो, मैं क्या हूँ, मैं क्या बोलूं? अबू जेल अपने हाथों की कंकरियों से पूछ लो, वो बोलेगी।